दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के समक्ष पूजनोपचार बताने के लिए फिर से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने पूजनोपचार के अंतर्गत त्रयोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशदोपचार और राजोपचार के बारे में मैंने बताया। आप लोग शायद उसको देख भी लिए होंगे और जान भी लिए होंगे कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। आज उसी कड़ी के अंतर्गत हम आपको मानसोपचार के बारे में बताएंगे। अब ये मानसोपचार क्या है? हमारे वेद और शास्त्रों में हमारे मनीषी बहुत ही श्रेष्ठता का काम किए, बहुत ही बातों पर ध्यान करते हुए उन्होंने मानसोपचार की बातें शास्त्रों में बताई। जिस व्यक्ति के पास कोई भी साधन नहीं है, न फूल है, न पत्ता है, न अक्षत है, न भोग के लिए सामान है, न चंदन है, कुछ भी नहीं चढ़ाने के लिए है, वो कैसे पूजा करे? न धूप न दीप, कोई भी सामान, चाहे वो राजोपचार का हो, पंचोपचार का हो, दसोपचार का हो, त्रयोपचार, उसके पास कुछ भी नहीं और उसको भी भगवान की शरण लेना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है। तो वो भी एक मनुष्य है, भगवान की कृपा उसको मिलनी चाहिए। भगवान भक्ति के भूखे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए या मानव समाज को समझना चाहिए कि भगवान भक्ति और प्रेम के भूखे हैं, सामान के भूखे नहीं है। हमारी उतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान की पूजा कर सकूं। इसके लिए हमारे ऋषियों और महर्षियों ने शास्त्रों में मानसोपचार की बातें की। मानसोपचार में क्या होता है? मानसोपचार में सामान नहीं है तो हम मन के द्वारा उसको सोच करके चढ़ा देते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, जैसे हमारे पास फूल नहीं है तो मैंने कहा मनसा परिकल्प पुष्पम समर्पयामि। मन से कल्पना किया और फूल को समर्पित कर दिया। हम पृथ्वी को गंध समझते हैं, गंध समझ करके उसको चढ़ा दिए। आकाश को फूल समझ के चढ़ा दिए मन में सोच करके। इसके बाद धूप हमें चढ़ानी, धूप नहीं है, हवा को हम धूप समझ के चढ़ा दिए। हमें दीप दिखाना है, दीप मेरे पास नहीं है तो हम भगवान सूर्य को ही दीप मन में मान करके उनको चढ़ा दिए। और हमारे पास भोग नहीं है, नैवेद्य नहीं है तो हम अमृत की कल्पना मन में सोच करके भगवान को चढ़ा दिए और भगवान को आशीर्वाद प्राप्त किए। तो यह पूजा उन लोगों के लिए है जो कि मानव हैं लेकिन भगवान उनको आर्थिक समृद्धि नहीं प्रदान किए हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। तो हमारे शास्त्रों में मानसोपचार की विधि है। तो हमें ये चाहिए कि अगर जो चीज़ मेरे पास न हो, मान लो जो हो उनको तो भगवान को चढ़ा दें। मान लो जो चीज़ नहीं है तो मन से उस बात की हम कल्पना करें और उनको हम चढ़ा दें। ये रहा आज हमारा मानसोपचार की बात। अब हम इस पूजनोपचार
कि जो ये कड़ी थी आज यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे विषय वस्तु पर, जो कि हमारे ज्योतिष, धर्म या उपासना, पूजा पाठ से संबंधित है, उसको हम चालू करेंगे। बस इसी के बाद हम अपना वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता हो, कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसको समझिए उसको शेयर करिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।